भोलानगर में माया अपनी बहू वर्षा के साथ रहा करती थी। माया चाल चलन और पहनने ओढ़ने में पूरी तरह मॉडर्न मिजाज की है। वहीं उसकी बहू वर्षा जो गांव की होती है, वो अपनी सास से बिल्कुल अलग और बहुत सिंपल होती है। एक दिन की बात है। अरे ओ वर्षा तरषा, जरा एक गिलास पानी पिला दो। ओह गॉड, धूप के मारे मेरा बदन पूरा काला पड़ रहा है। Oh my God. ये लो माँ जी। कितनी बार कहा है ये चीप देहाती शब्द माँ जी मत यूज किया करो। मॉम कह के पुकारा करो मुझे, पर तुम हो की। खैर, और ये साड़ी कितनी ओल्ड फैशन है। बाबा आदम के जमाने जैसा रहना बंद करो डियर। OMG. मुझे देखो, 50 की उम्र में 25 की लगती हूँ मैं। बुढ़ापे में जवानों जैसा रहना कोई मुझसे सीखे। अगले दिन अपनी नई साड़ी का रंग फीका देखकर माया जोर से वर्षा पर चिल्ला पड़ती है। ये क्या है? अनपढ़ जाहिल गंवार तो तुम हो ही, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन झाड़ू पोछा बर्तन जैसे मामूली काम भी तुमको नहीं आते करने। हाँ? Oh my God. ऐसे कैसे धोई है मेरी साड़ी? सत्यानाश हो तुम्हारा। अब यूं सड़ी हुई शक्ल बनाकर मत खड़ी रहो मेरे सामने। जाओ जाकर लॉन्ड्री में भेजो इस साड़ी को। कल मेरी फ्रेंड्स आने वाली है और तुमने मेरी साड़ी बिगाड़ दी। नॉनसेंस बेवकूफ कहीं की। Oh my God. वर्षा बेचारी ये सब सुन के मायूस हो जाती है। माया की सहेलियां उसके घर आती हैं। अरे माया, तुम्हारी बहू कहाँ है? हाँ, मुझे भी उसे देखना है। हाँ हाँ, अभी आ रही है। वर्षा, आ जाओ जल्दी। नमस्ते। नमस्ते। Wow. अरे अरे, ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम बैठो, आओ। जी माँ जी। वर्षा के इस बर्ताव को देखकर माया की सहेलियां आपस में हंसने लगती हैं। Oh my God. और माया बहुत गुस्सा होती है इस बात पे। अरे माया, तुमने तो कहा था कि तुम्हारी बहू और तुम्हारी जोड़ी तो A1 है और बाकी सब तो तुम दोनों के आगे पानी कम चाय है, पर यहाँ तो कोई अलग ही पिक्चर चल रही है। तुम इतनी फैशनेबल और तुम्हारी बहू बिल्कुल गंवार है। सहेलियों के जाने के बाद माया वर्षा को खूब खरी खोटी सुनाती है। क्यों री ड्रामा क्वीन, तुम्हें कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिला अपना गंवारपन दिखाने के लिए? मेरी सहेलियों के सामने मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ाकर भजिया बना दी। Oh my माफ God. कीजिए माँ। Uh-oh. ओह मॉम, मैं तो तंग आ गई हूँ तुमसे और तुम्हारी हरकतों से। पता नहीं कैसे मेरे बेटे को तुम पसंद आ गई। तुम बहू नहीं, आफत हो आफत। खुद तो दिन भर ऑफिस में जाता है और यहाँ मेरे गले में फांस बांध दी है। हाँ, सुधर जाओ बहू, सुधर जाओ। Oh my God. एक दिन माया सज धज के पार्टी में जाने के लिए निकल रही होती है Wow. कि उतने में वो पोछे की बाल्टी से टकराती है और फर्श पर फिसल के गिर जाती है। Uh-oh. हाँ, नर्क में जाए ये चुड़ैल। सच्ची तंग आ गई हूँ मैं इससे। मॉम, आप ठीक तो है ना? तेरी तो सटियाई हुई है पगलेट। ऐसे कोई रखता है क्या बकेट फर्श पर? अब बकेट फर्श पर नहीं रखूं तो क्या आपके सर पे रखूं मॉम जी? क्या आप भी बेतुकी बातें करती रहती हैं? ए, ज्यादा कैंची की तरह जुबान मत चला, वरना 1 मिनट में काट कर डस्टबिन में फेंक दूंगी। कुछ दिन के बाद माया गॉगल पहन के वर्षा के कमरे में एक डिजाइनर साड़ी और जेवरों का बॉक्स लेकर जाती है Wow. और कहती है, महारानी नहीं। पागलों के स्कूल में पढ़ाई की है क्या तुमने? एक गॉगल को देखकर घबरा गई, इडियट कहीं की। पर मॉम, घर में छत तो है, फिर धूप कहाँ से आ रही है जो आप ऐसे भूतों की तरह घर में गूगल पहनकर घूम रही हो? पहली बात तो वो गूगल नहीं, गॉगल है, गॉगल, अनपढ़। और दूसरी बात,
मुझे ये गॉगल पसंद है, वाह। इसलिए मैं इसे घर में पहनूं या बाथरूम में, चलते हुए पहनूं या सोते हुए, उससे तुझे क्या? ठीक है। वैसे आज आप मेरे कमरे में मुंह उठा के कैसे प्रकट हो गई दिन दहाड़े? लंदन से मेरी बचपन की सहेली आ रही है, वाह। 2 दिन हमारे यहाँ घर पर रुकेगी। तो इसलिए तुम प्लीज 2 दिन सही से रहना, कोई रायता मत फैलाना। ये लो ये डिजाइनर साड़ी और कुछ ज्वेलरीज पहन लो और थोड़ा सा मेकअप और टचअप भी करना, ओके? Oh my god. पर मॉम, ये साड़ी जेवरात कितने भारी है, मेरा दम घुट जाएगा। और मेकअप लगाकर मैं आपकी तरह भूत नहीं बनना चाहती। क्या कहा तुमने? जरा फिर से कहना। कुछ नहीं, मैं पहन लूंगी, आप जाइए। Loser. लंदन से माया की दोस्त शिनी आती है। अरे वाह माया, तुम्हारी बहू तो बहुत ही प्रिटी है, कितनी अच्छी साड़ी पहनी है इसने। अब मेरी बहू है तो मेरी तरह खास तो होगी ना, क्या तुम भी शिनी? वर्षा को भारी साड़ी और जेवर पहनकर चलने में काफी दिक्कत होती है, उससे बिल्कुल भी चला नहीं जाता और बेचारी इसी वजह से धड़ाम से गिर पड़ती है। Uh-oh. ओ मोरी मैया! यू माया, तुम्हारी बहू तो निहायती गवार ठहरी। ओ सारी वो ना। Uh-oh. शर्मिंदा होकर माया अपनी गर्दन नीचे झुका देती है। Oh my god. माया कुछ ऐसा देखती है जिसको देखकर वो बिल्कुल हैरान रह जाती है। OMG. ओ माय गॉड, ये परिवर्तन कैसे? क्या मैं कोई सपना देख रही हूँ? नहीं मॉम, अब आपको देख कर मुझे भी इन सब का मन होता है। Wow. मॉम, मैं आपके लिए बाजार से कुछ लाई हूँ, 1 मिनट रुकिए। वाओ, ये साड़ी और ये झुमके कितने खूबसूरत हैं। ये बनारसी साड़ी है और ये 20 साल पुराने डिजाइन के जेवर है OMG. ना अच्छे? अब आजकल के नए जमाने के लोग तो पुराना शब्द ही सुनकर उल्टी जैसा मुंह बना लेते हैं, पर जैसे मॉडर्न फैशन अच्छा है वैसे ही पुराना भी अच्छा है। धीरे धीरे वर्षा और माया दोनों भी बहुत फैशनेबल बन जाते हैं। Wow. और फिर एक दिन मॉम, क्यों ना हम एक बुटीक खोले जहाँ पर इंडियन और वेस्टर्न दोनों तरह के फैशन का मिलान किया जाएगा। अरे मेरी प्यारी बहू, मैं गलत थी कि तू बिल्कुल गंवार और कलमुही है, लेकिन तू तो एक नंबर की धांसू बहू निकली। OMG. बहुत ही अच्छा आइडिया है बहू, हम दोनों मिलकर बवाल मचाएंगे। इस प्रकार अपनी सास माया को देख वर्षा भी फैशनेबल बन जाती है और अपनी सास को फैशन का सही मतलब समझाती है। Oh my god. दोनों सास बहू एक बुटीक खोलती हैं और एक साथ कमाने लग जाती है। Wow.